सुनाई है सजाए मौत। आर्मी कोर्ट ने बिना सबूतों के ये सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी करने का आरोप लगाकर मार्च 2016 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जबकि खुद सरताज अजीज ने माना था कि पाकिस्तान के पास जाधव को लेकर कोई सबूत नहीं है। तो सवाल गंभीर ये खड़े हो रहे हैं कि जब पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं थे जाधव के खिलाफ, तो आखिर कुलभूषण जाधव को सजाए मौत कैसे दी गई? किन आधारों पर, किन बुनियादों पर, किन सबूतों के बिना पर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है? आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को दरअसल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, बलूचिस्तान बॉर्डर से, और उन पर आरोप लगाया गया था कि वो जासूसी करते हैं, वो रॉ के एजेंट हैं, और कहा गया कि वो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। भारत का कहना था कि वो पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, रिटायर्ड नौसेना अधिकारी हैं, ईरान में अपना कारोबार करते हैं। इस सिलसिले में उनका बलूचिस्तान पाकिस्तान भी आना जाना रहता है, और उन्हें बलूचिस्तान बॉर्डर से अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने बाकायदा एक वीडियो पेश किया, जिस वीडियो के जरिए पाकिस्तान ये कहना चाहता था कि दरअसल कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट हैं। उस वीडियो में उन्हें डरा के और धमकाकर कबूल कराया गया कि वो जासूसी करते हैं। और इसके उलट सरताज अजीज ये कह चुके हैं कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो सवाल ये कि पाकिस्तान की आर्मी एक्ट के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए कैसे मुकदमा चलाया गया, कैसे उन्हें सजाए मौत दी गई? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह और नुसरत अमीन साहब पाकिस्तान से जुड़ेंगे, जिनसे हम सवाल लेंगे कि सरताज अजीज जब ये कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो आखिर किस बिना पर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है? बीडी मिश्रा साहब, ये बड़ा ही हास्यास्पद जजमेंट लगता है कि आपके पास सबूत नहीं है। आपके मंत्री ये कहते हैं कि सबूत नहीं है, उसके बाद आप झूठे आरोपों पर एक शख्स को सजाए मौत दे देते हैं। मैं इसको हास्यास्पद नहीं कहूंगा, इसको मैं प्रोवोकेटिव कहूंगा, और इसको मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि देखिए, भारत के एक सैनिक को हमने लटका दिया है फांसी पर, और वो भी जो उनके हिसाब से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है। वैसे दो तरीके के जनरल कोर्ट मार्शल होते हैं, एक समरी जनरल कोर्ट मार्शल होता है और एक जनरल कोर्ट मार्शल होता है। समरी जनरल कोर्ट मार्शल जब वार टाइम होता है या फील्ड एरिया में ट्रुप्स डिप्लॉयड होती हैं, तो अपने नागरिकों को, अपने रैंक्स को ट्राई करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो तमाम बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और सिर्फ एक ये जो आर्मी एक्ट के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चलाया गया, ये क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इनका आर्मी एक्ट है, इनके आर्मी वालों पर लागू होता है, और यह कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो उसकी अलग प्रोविजन होती है। पाकिस्तान में तो हर चीज आर्मी के नीचे आती है, तो हम ये मान ले सकते हैं कि जो भी हिंदुस्तानी पकड़ा जाएगा वो उनके आर्मी एक्ट के हिसाब से ट्राई होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना यह चाहता हूं कि ये चीजें इतनी गलत हैं इसमें। पहली बात तो अगर जनरल समरी कोर्ट मार्शल या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के नीचे हो रहा है, तो क्या 2 साल लगेंगे? मार्च 2016 में हुआ था, और आर्मी में जो कोर्ट मार्शल होते हैं वो इसीलिए फील्ड कोर्ट मार्शल कहे जाते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम से कम लगाना होता है। तो पहली बात तो यह है कि इनका इरादा नेक नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यह इस वक्त किया गया है टोटल प्रोवोकेशन का है, 2 बात। और तीसरी बात, जब आप खुद कह रहे हैं कि इनके सरताज अजीज वो बड़े आला अधिकारी हैं, तमाम तरीके की बातें हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं, ये इसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि यादव के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, तो कहीं न कहीं यह एक प्रोवोकेटिव एक्ट है, कॉन्स्पिरेसी है।
कॉन्स्पिरेसी है जाधव के खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी तो एक अलग वर्ड है। मैं ये कह रहा हूं ये इंडिया के खिलाफ, इंडिया को प्रमोट करने के लिए है। एक निरीह को जो कि जिसका कोई पाप नहीं है, जिसका कोई गलती नहीं है, उसको फांसी पर लटका रहे हैं। जी जी। ये तो कोई न्याय नहीं है। और ये कोई खुदा के यहाँ भी ऐसी कोई तवज्जो नहीं है जो कि इनको यह काम करने के लिए करे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर जाएंगे रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह के पास। अजीबोगरीब फैसले में पाकिस्तान ने आज कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। उनके मिलिट्री के द्वारा ये फैसला लिया गया। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सर, ऐसी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अमूमन जब संबंधों को सुधारने की बात हो रही है, ऐसे में उस व्यक्ति को फांसी, जो साबित भी नहीं हो पाया कि स्पाई है या नहीं। आप ये संबंध सुधारने की जो सपन आप देखते रहते हैं, इसी से हमारी ये हालत हुई है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अब एक ही रास्ता है कि उनको कहना है कि तुम गलत कदम उठाएंगे तो हम तुम्हारी ऐसा नुकसान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो एक देश नहीं है, वो 4 टुकड़ों को जोड़कर बनी हुई है। पहले तो 2 टुकड़ा तो हमने कर दिया, उसमें जो बाकी है, जो पश्चिम पाकिस्तान है, उसका भी 4 टुकड़ा हो जाएगी। तब भी तो उनको खतरा महसूस होगा, तभी वो सभ्यता के साथ बात करेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय कानून को समझते हैं। कॉन्सुलर एक्सेस की एक बात होती है, लगातार भारत कॉन्सुलर एक्सेस मांगता रहा, और अगर आप उन्हें स्पाई कहते हैं तो आप कॉन्सुलर एक्सेस दें, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अरे तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्यों रोते हो? पाकिस्तान का ऐसा नुकसान करो कि वो फिर पछताते रहेगा कि हमने जब इंडिया सुलह की बात की थी तब हमने सुना नहीं। यानी कि पाकिस्तान के साथ सख्ती ही एक तरीका है। एक ही रास्ता है, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए। जी। तो आप सुन रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी को। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजीव, जो खबर पाकिस्तान से आ रही है कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है, अब भारत सरकार इस पर आगे किस तरह से एक्शन लेने पर विचार कर रही है, और कर भी रही है या नहीं? देखिए, बिल्कुल कर रही है और करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ऐसा मामला है जिसको लेकर भारत बहुत संजीदगी से लगातार परसू कर रहा था पाकिस्तान को। और आपको याद होगा मार्च 2016 का यह अरेस्ट है जो दिखाया गया था, और उसके बाद से लगातार भारत की ये कोशिश रही कि कॉन्सुलर एक्सेस भारत को दिया जाए। मांग किया गया, बार बार ये बात कही गई पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से कि कोई भी व्यक्ति जो पकड़ा जाता है तो एक प्रावधान होता है कि आप कॉन्सुलर एक्सेस जरूर दें, ताकि वहां जो हमारा दूतावास है वो जाकर उस व्यक्ति से मिल पाए, उन परिस्थितियों को समझ पाए जिसमें गिरफ्तारी हुई थी। लगातार ये कहा जाता रहा कुलभूषण जाधव रॉ के स्पाई हैं, लेकिन उसको पुष्ट करने के लिए कोई भी बात नहीं कही गई। हाँ, ये जरूर है कि एक वीडियो लाया गया था, लेकिन साफ उसमें प्रतीत हो रहा था कि दबाव में कुछ बातें कुलभूषण जाधव से कहवाई गई थी, और इसी को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कॉन्सुलर एक्सेस की जरूरत थी। कॉन्सुलर एक्सेस कोई दया नहीं है, कोई अनुकंपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में पकड़ा जाता है और उस दायरे में पकड़ा जाता है जिसमें कहा जाता है कि वो उस देश में सबवर्सिव एक्टिविटी फैला रहा था, तो फिर ये हक होता है उस व्यक्ति का कि अपने देश के दूतावास के लोगों से वो मुलाकात कर सके। लेकिन ऐसी कोई भी प्रावधान कम से कम इस मामले में बरता नहीं गया है, और ऐसा लगता है कि भारत बहुत ही सख्त लहजे में अपना विरोध प्रदर्शित करने वाला है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, फॉर्म अप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है प्रतिक्रिया। हमारे साथ बने रहिए संजीव। जो बात कह रहे हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या इसी डर से कि अगर काउंसलर एक्सेस दिया जाता तो पाकिस्तान बेनकाब हो जाता? इसमें कोई शक ही नहीं है, और इसको पाकिस्तान ये चाहता था कि अपने तरीके से मुकदमा चलाए, अपने तरीके से इस पर वर्डिक्ट दे, अपने तरीके से इसका दुष्प्रचार करे, और अपने तरीके से भारत को मिलाइन करे। ये इसके इरादे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि यह इतना बड़ा प्रोवोकेटिव काम है कि इसका रिटेलिएशन भारत की तरफ से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। संजीव, बड़ा सवाल ये कि 8 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार ये कहते हैं कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और उसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दे देते हैं।
यही साफ बयां करता है कि आखिरकार पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसकी आखिरकार वक़्त कितनी है, उसका असर कितना है और पाकिस्तान मिलिट्री कैसे वहां डोमिनेट करता है। लेकिन ये उनकी आंतरिक बातें हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि भारत का एक नागरिक जो व्यापारिक गतिविधियों में अपने आप को संलिप्त कर रखा था, जिसने भारतीय सेना की नौकरी छोड़ दी थी और वो किसी कारणवश और वो व्यापार थी वजह, उसके लिए वो उस क्षेत्र में गया हुआ था और पाकिस्तान की सेना ने उसे पकड़कर जबरदस्ती स्पाई साबित करने की कोशिश की है। कहीं कोई सबूत उनके पास नहीं है। तो क्या ये जो एक्ट है ये भारत को प्रोवोक करने के लिए किया जा रहा है, संजीव, क्या उकसाने के लिए किया जा रहा है? और हाल के दिनों में जिस तरह का बर्ताव पाकिस्तान ने किया है, क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोवोकेशन के जरिए कहीं न कहीं बैकफुट पर डालने की कोशिश की जा रही है? भारत की तरफ से ये लगातार कोशिश की गई थी और आने वाले दिनों में और बड़े अग्रेसिव तरीके से की जाएगी कि कुलभूषण यादव के खिलाफ इस तरह की जो कार्रवाई की गई है उसे कैरी आउट न किया जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी थोड़ा बहुत बातचीत का एक गुंजाइश बन रहा था, वो बातचीत की गुंजाइश अब धीरे धीरे। जी संजीव, बेशक ये कदम पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता है, पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता है, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता है, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन एक बेगुनाह शख्स पर 1 साल में कार्रवाई करके उसे सजाए मौत भी दे देता है। उसकी नीयत साफ समझ में आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।